जब शॉर्टकट में जान दो हाँ। तब हो ही नहीं तनो दे देखना कैसे नहीं शॉर्टकट है वो नहीं कथा ला तो लेग बोस में आप एक कैसे करेंगे नहीं तब ना एकदम लंबनी भी रो में नहीं लागे ये बैठो अभी गाने जाना उठी अभी हीरो हीरो आगे देखना हमारा नहीं बता मोरो नहीं बता
दुनिया है माया के सकल भयो यदि सभय सुर भूमि योनि वचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते रहे जब इस सारी संसार का लंकापति नरेश राजा रावण के हाहाकार में अत्याचार में जब अधिक अत्याचार करे वह लगते राजा रावण अधिक अत्याचार करे वह लगते दाई को कि देवता बल्कि मुनि ऋषि मुनि गौ पृथ्वी जब तक जानवर अधिक रावण के बहिरी हो जाते कि राजा रावण के हाहाकार में सब डरे बड़े लगते हैं। खेला कौन पूछेगा देवता धामी मन घलु करे हो लगते तब देवता धामी मन चक्कर ही से गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं आज राजा रावण के डर में भगवान ला प्रार्थना करे लगते हैं कि हे प्रभु आज हमार रक्षा कर प्रभु आज हमार रक्षा कर काबर कि हमार आपके सिवाय और रक्षा करने वाला कोई नहीं। भगवान विष्णु के सागर में रहने वाला प्रार्थना करे लगते गुहार करे लगतेगा लेकिन कहाँ जाके किस सागर में जाके नहीं जहाँ अपन रहते जब तक देवता मन तक लाए रहते तो सब ब्रह्मा जी का जाते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वही भगवान विष्णु ला प्रार्थना करे लगते गुहार करे लगतेगा काकड़ डर में लंकापति नरेश राजा रावण के अत्याचार के डर में काबर लंकापति नरेश राजा रावण अधिक अत्याचार करे लगते हो कि देवता ऋषि मुनि के गौ माता सब हाहाकार होने लगते हैं। सब देवता मन जब प्रार्थना करे लगते आकाशवाणी होके और आकाशवाणी होके जली सबय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेहा। तो स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते जब का देवता मन के करुणामय को ला सुन के सुंदर आकाशवाणी होते और आकाशवाणी ऐसा ढंग से होते दाई दीदी हो जनि दर बहु मुनि सीठ सुरेशा तू वही लगी धरनी उदरा देसा अहंत सहित मनुज अवतारा हम दिन कर पासा उजारा। आज सुंदर प्रकार से आकाशवाणी होते और आकाशवाणी होके कहे लगते है देवता जतेक देवता रही ऋषि मुनि गण रही सब जन कहे लगते कि डरो मत काबर कि तुहर मन के रक्षा के खातिर तुहर मन ला पालन पोषण करे के खातिर तुहर रक्षा के खातिर के संसार में जन्म ले हो और ऐसे जन्म लो कि एक पैखे के रूप में जन्म लो काबर तुहर रक्षा करना जरूरी है। मैं हाँ कौन ला
बोलने लगा कश्यप और आदिति ला वरदान दे चुके हो। कश्यप आदिति महातप चिन्हा चिन्ह कहो मैं पूरब बर चिन्हा दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुरी प्रगट नर रूपा। आज आदिति और कश्यप बहुत तप करेंगे। आज ओकर मन के तपस्या से आज मैं प्रसन्न होके आज वो मन एक मैखे के रूप में एक मानव के रूप में उन्हें वरदान दे हो। मैखे के रूप में जब वरदान दे हो तो वो मन कहाँ कौशलपुर अयोध्या में जाके आज जन्म ले है और जन्म लेके सुंदर राजपाट करते। आज होकर मां कौशल्या के गर्भ से मैं एक पुत्र के रूप में जन्म लूं और तुम्हार मन की रक्षा करूं। ऐसा प्रकार से सुंदर आकाशवाणी हो लगते दाई हो और आकाशवाणी होते तब जत्ता देवता धामी में जते ग्रीन के मना बेंद्रा भालू बन के सब अयोध्यापुरी में जाए बन लगते और सब अयोध्यापुरी में जाते सुंदर प्रकार से कौन बेंद्रा कौन भालू कौन हाथी घोड़ा जत्ता देवता मना रूप धर के जाके रहे बन लगते और जाते कावा कि राजा रामचंद्र जी बैठे के रूप में ही ओकर सेवा करे ओकर संस्कार करे बर आज जबका देवता मना रूप धर के जाते हैं। और ये आदेश ला स्वयं ब्रह्मा जी महाराज दे बलते कि तुम सब जाओ अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ के घर में भगवान विष्णु मैखे के रूप धर के जन्म लेने वाला है ओकर सेवा करे बा संस्कार करे बा तुम जाओ सब बेटरा भालू बन के रूप ले और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार दाई हो जत्ता देवता धामी मन आज अयोध्या में आए हैं बेंद्रा भालू के अनाना पशु पक्षी के रूप में धरे हैं और राजा दशरथ सुंदर प्रकार से अयोध्या में राजपाट कराते। कौन कौन राजा दशरथ मां कौशल्या कई और सुमित्रा रावण राजा दशरथ महाराज के ये क्षण कौन पूछेगा 3 क्षण पाएगी हुआ। मां कौशल्या के जब शादी होते राजा दशरथ के संग में अगर ये को जन संतान नहीं हो जब ये को संतान नहीं हो जाए हो तब सुमित्रा लबिया होते और जब सुमित्रा के भी एक आध क्षण होकर औलाद नहीं हुई घर में किलकारी नहीं होगी तब कई के बिया होते। कौन है वो राजा दशरथ के संग और कौशल्या कई सुमित्रा सब सुंदर खाद पियर राजा दशरथ के साथ महावे अयोध्या में। लेकिन राजा दशरथ महाराज ला ये के बाने मन में याद आएगा कि मोर घर में तो सोना चांदी हीरा मोती के अपार भंडार है प्रभु लेकिन मोर घर में नहीं रहा। घर में जते भी सोना चांदी हीरा मोती रहे गाय दीदी हो लेकिन घर में एक आध घन दिया बरिया नहीं है ना। अगर लोग लड़का नहीं है ना तो कते सोना चांदी हीरा मोती बंगला खजाना रहे सबको कटेगा। राजा दशरथ महाराज एक बार सोचते ये के बार भूपति मने माही मैं गाली न मोरे सूते नाही गयो तुरंत महिपाला चरण लगी कर विनया विशाला। दोस्तों में तुलसीदास महाराज लिखते गाय हो एक बार भूपति मन माही मैं गाली न मोरे सूत नाही। राजा दशरथ महाराज सुंदर दमाद आप जीवन यापन करत रहेगा कौशल्या कई सुमित्रा के साथ में। लेकिन मन में सोचे वाला थे कि मोर घर में सोना चांदी हीरा मोती के अपार भंडार है लेकिन मोर घर में एको छन लोग नहीं। अब सुनी बात है घर में कतेक भी सोना चांदी हीरा मोती ट्रैक्टर गाड़ी बंगला रहेगा लेकिन घर में नहीं एक आध लोग नहीं है। घर के बेकिलकारी जी हो जाते ना तो सब फोकट नहीं का। जब हमारे बेटी बहनी मन दाई महतारी मन शादी होके जाए रहते 5 साल 10 साल हो जाते तो लोग लड़का ओकर घर में ओकर किलकारी में हो जाएगा काकरो कर सगा जावे ना जाए नहीं हो तो कापू से तुम चारा कर खेल बने है ना
वो बोल चला थे का तुम ट्रैक्टर गाड़ी मोटर बने हैं उसने पूछते वो कहा पूछते बेटी बेटा बने हैं वो इतने पूछते नहीं। राजा दशरथ महाराज जहां जाए वहां वाला पूछे लगेगा राजा दशरथ महाराज के क्यों अध्ययन करे। राजा दशरथ महाराज के घर में सोना चांदी हीरा मोती सब रहे दाई हो, लेकिन पात्र एक जन औलाद के कमी रहा है। आज वही का याद करके अपन गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे हैं और चरण पकड़ के कहे वाला निज दुख सुख सब रही सुनाऊ कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊ भय हो धीर होई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब गुरु वशिष्ठ जी के पास में राजा दशरथ महाराज अपन दुख लग के दोहराए व लगते दाई दीदी हो है महाराज और घर में सोना चांदी हीरा मोती अपार भंडार है महाराज, लेकिन वो घर में एक आध लोग लेकर इनका नहीं जाते। आप ऐसा कुछ उपाय कर दो महाराज ये कर ले और घर में बाबू जी तो कम से कम मोदी तो आ जाए नहीं का। आजकल सब बाबू खोजते लेकिन मोदी कोई नहीं खोजेगा। मोदी के गर्भ से हम जन्म लिया कैसे हो ये कन्या के छोटे ले बड़े होते बड़े ले बड़ बिहार होते और वो अपने गर्भ से हम जन्म लेखा आज वही ला लोगन भाई बेटी हो ले आदमी फटाका फोड़ना बंद कर देते भाई मन में दुख हो लगते। बोला तो बड़ा गर्व होते कि मोर एक जन नहीं तीन जन लक्ष्मी आवे मोर घर में बेटी होती बोला गर्व होते। आज भी भगवान से मैं कहूँ प्रार्थना नहीं करो कि मोर घर में एक जन बिल्कुल आ जाती काबर बेटी भलो बेटा से कोई कम नहीं हो और बेटी अपन बाप को जब का बया करते लाए नहीं हो बेटा कभी नहीं करे। मैं आपका 100% का अपन बाप ना जब का बैठे होना दाई नहीं हो महतारी से बाप ना ज्यादा माया करते बेटी बढ़ेगा। आज राजा दशरथ महाराज के मन में बड़ा सोचे बलक से गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंची से अपन दुख ला गुहार करे बलक से गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे दाई दीदी हो धर हो धीर हो ई सुत चाली त्रिभुवन अभिजित भगत भयहारी। ये भगत मन के भयला भक्त मन के दुख ला दूर करैया ये क्षण कौन पूछे राजा दशरथ और घर में चार जन लेकर के किलकारी गुरु। आज राजा दशरथ महाराज ला समझाए लगा थे आओ इस सुंदर से छोटे से भजन के बाद काय कहा थे गुरु वशिष्ठ जी महाराज बताओ बोलिए राजा रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र हरिओ तेरे दुनिया हुए तेरे बिना दुनिया हुए
दूसरे काम सुबह करावा भगत सहित मुनिया होगी जगत अग्नि चरु कर तुलसीदास महाराज लिखे गए हो। जब महाराज राजा दशरथ का गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचते और अपन उसमें गुहार करे में लगते, जब हमारे घर में कोई औलाद नहीं हो ना तब हम कोई बैठे दुनिया कर जाता नहीं क्या, कोई डॉक्टर कर जाता, कोई चटनी में बनना बदलते, कोई खल्लारी में बनना बनाते, कोई कहाँ कहाँ का नहीं करेगा। औलाद के कारण आदमी का नहीं करेगा। आज राजा दशरथ महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाके पहुंचे, अपन गुहार करे बल लगे थे भाई दीदी हो। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज के कहा थे का श्री ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम छोड़ यज्ञ करावा।
राजा दशरथ महाराज जी ला कहे लगा थे कि है राजा दशरथ महाराज श्रृंगी ऋषि ला बुला के पुत्र का की आज्ञा करा, जो आज्ञा से और घर में एक जन नहीं चार चार जन लेकर के किलकारी है राजा दशरथ से धीरज धर के रहा महाराज। और घर में एक जन कौन पूछे चार चार लड़का के किलकारी गुंजी और ऐसे नाने मुने लड़का नहीं गा, जो संसार के दुख ला दूर करने वाला, भगत के पुकार ला सुन के ओकर कष्ट ला दूर करने वाला तोर घर में चार चार जन जन्म नहीं। और जब ऐसा प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने खीर दिलाई देनी हो, तब राजा दशरथ महाराज सिंह ऋषि ला बुला के पुत्र का वेश की आज्ञा करे लगे थे। और जब आज्ञा करते राजा दशरथ महाराज, वही समय में दाई देनी हो आज्ञा से अग्निदेव महाराज प्रकट हो दे, भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि चलू कर ली। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के दाई देनी हो, जब भगति के साथ में भगति सहित कोना मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि चलू कर ली थे। जब भक्ति के साथ में अग्नि में सुंदर अग्नि आज होमन करे वाला लगते दाई दीदी हो आहुति दे बर लगते। आज अग्नि से कहां से होमन मतलब समझ है लोगों, होमन करे होगा नहीं राज्य कुंडी में होमन करते तो होमन का वहां होमन करे बर लगते दाई दीदी हो आज्ञा करे बर लगते। वहां से अग्निदेव महाराज एक सोना के लोटा में खीर धर के प्रकट होए लगते और प्रकट होके राजा दशरथ महाराज ने कहा थे क्या जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भसित है तुम्हारा, यहाँ भी बाटी देहो बजाई जता जोग नहीं भाग बनाई। और जब आज्ञा में सुंदर प्रकार से आहुति भक्ति के साथ में देव लगते दाई देवी हो, आज अग्निदेव प्रकट होते और एक सोना के लोटा में खीर धर के प्रकट होके कहे लगते जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भसित है तुम्हारा। है राजा दशरथ, जो गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोला जो कही थे ना, वो मनोकामना जरूर पूरा होने वाला है। काय मनोकामना वो गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ महाराज ने काय कही थे सुना तो नहीं वो अग्निदेव महाराज राजा दशरथ ने कहा थे कि कोला गुरु वशिष्ठ जी महाराज को कही से वो तोर मनोकामना पूरा होने वाला है। राजा दशरथ तो काय की से होगा, काय की से वो तोर घर में एक जन नहीं चार चार ठान लड़का के किलकारी बुझी नहीं का। गुरु वशिष्ठ जी महाराज इसने नहीं की हो। आज अग्निदेव महाराज कहे लगा थे एक जन को पूछे महाराज और घर में चार चार जन लड़का के किलकारी बुझी तो ये मैं खीर धरे हो, यहाँ हमें पार्टी देहो ने बजाई जथा जोग जही भाग बनाई। जैसन जैसन क्यों भाग रही वैसन वैसन रानी मला कौशल्या कई सुमित्रा लगे भाग बनवा कर दे। और थोड़ा 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 तीनों कौन वो कौशल्या कई और सुमित्रा प्रसाद न बांट के खाए बर लगते। तब अत्रि सभय पावन सकल सबही सबुझाई धर्मानंद मनगर निपा हर समय गया समाई। जब अग्निदेव महाराज सुंदर सोना के लोटा में आज खीर धर के प्रकट होकर राजा दशरथ महाराज ने कथे दाई हो ये ला लेके जैसन जोला भाग रही वैसा तोर बाई वाला दे। अब तोर घर में बिल्कुल एक लड़का के किलकारी बुझी। ऐसा प्रकार के जब अग्निदेव महाराज वहां से अद्भुत से होए लगते दाई दीदी हो, राजा दशरथ महाराज के आनंद में कौन पूछेगा। मान लो
कांगरो घर 5 साल 6 साल हो गए और लोग लड़का के बिल्कुल आशा नहीं दिखाते। अब मान ले कहीं सोनोग्राफ कराए वगैरह और सोनोग्राफ वाला कहीं दी तो घर में एक लड़का के चिलकारी बुझने वाला हवे कतई खुश हुई होकर घर नहीं का खुशी में आनंद मगन अते खुश जो हमर दाई दीदी वही समझ सकी है बांगला जेकर घर लड़का के चिलकारी नहीं बुझते वो समझ सकी। राजा दशरथ महाराज एक बूढ़ा काल में चौथा पन में आज ओकर घर में लड़का के किलकारी गुजरने वाला है बड़ा खुश हो गए पर मन के मगन शिव हरस न हृदय समाये। तो जो तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो अधिक आनंद मग्न हो गए राजा दशरथ महाराज की खुशी के हम बयान नहीं कर सकते अधिक खुशी हो गया। और तब अपन रानी मला बुला के राजा दशरथ महाराज देव लगते किला तब हीरा ये प्रिय रानी बुलाई कौशल्या जी कहाँ चली आई अर्ध भाग कौशल्या ही बिना उभय भाग आधा करे बिना। तो तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो तब राजा दशरथ महाराज वहां जाके मां कौशल्या ला बुला के सुंदर प्रकार से आज वो खीरला देव लगते आधा ला और वहां के आधा ला बोलला कौशल्या आधा भागला कई अब आधा भागला सुमित्रा आधा आधा आधा। अच्छा ये कौन कौन देखे हो आगो रामायण अपन देखन टीवी वन में भैया और सीडी प्लेट के जब जो वीसीआर जब चलत रही तब महाभारत रामायण भागवत के गिला देखा थे और जब सीडी के जमाना आई ना सीडी प्लेट वो तब रामायण देखना आदमी भूल गई कैसे का वीसीआर जब वीडियो जब चलत रही वीडियो गांव में किराए कर करके आना तब हम महाभारत रामायण ला देखा जब रावण सागर के चलत रही से वो समय में अभी भी चलते लेकिन आजकल आदमी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में मोहा गिर अब ये रामायण भागवत सब भूला नहीं का कौन कौन देखा वो हाथ तो के एक हाथ से उठाओ कौशल्या कई सुमित्रा आधा भाग छीन ला खाते हम सब टीवी के माध्यम से देखे हम नहीं का कौन कौन देखे हो देखे हो ना आप समझ सकते हो आधा 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 करके भाग लखाए पर लगने और वैसे प्रकार से सब कोई यही विधि कर बसहिता सब नारी भाई हृदय हर सीता सुख भारी जादी न तहे हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब आधा आधा भाग में कौशल्या कैसे सुमित्रा सब खा लगते दाई दीदी हो और वो प्रसाद ना खा के यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हरसित सुख भागी। जब वो खीर ला खा के वो प्रसाद ला खा के कौशल्या कैसे सुमित्र गर्भ धारण करते दाई दीदी हो और जब गर्भ धारण करते मां कौशल्या कैसे सुमित्रा आनंद मगन होए लगते और जैसा मां कौशल्या गर्भ धारण करतेगा वहां स्वयं परम पिता परमेश्वर ईश्वर भगवान विष्णु अवतार ले बजाते राजा दशरथ के घर में सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वहां सुख शांति संपत्ति नाना प्रकार के राजा दशरथ के घर में छाए में लगे थे। आओ इस सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र हरिओ मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार जग में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। बोले राजा रामचंद्र की। एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूं कुल्लू घंटा गाँव में ज्यादा सुंदर श्री रामचंद्र जी की अभिवृद्धि कथा के सुंदर आयोजन रखे गए। तो एक बार जब मैं गाँव के
लोग लड़का बूढ़ा सिवान नौजवान साथी भाई बहनी सबको जन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मन के गांव में जो नवज्योति मानस परिवार ग्राम कानवड़ जिला नावापार उड़ीसा से मानस मंडली आए हैं, तो जतेक हो सके ज्यादा से ज्यादा आगे भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत की कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करिए और भगवान की कथा ला सुन के अपन जीवन ला विकास करे के प्रयास करिए। बोलिए रघुवेंद्र सरकार की।
भगवान की कथा एक ऐसा कथा है दीदी हो जो समय तुलसीदास महाराज जब ये रामायण की रचना करते हैं तो ये रामायण के नाम लिखते हैं काय नाम हो बाकी का नाम जानते हो नहीं काय नाम है दीदी मन से निवेदन है हर पुस्तक के कुछ ना कुछ नाम रखे नहीं क्या तो एक नाम का नाम है पढ़ा था एक नाम रामायण खास आदमी रामायण के नाम से बस जानते हैं लेकिन एक पूरा नाम ऐसा प्रकार से नाम है कि श्री रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज ये ग्रंथ ला लिखते राय दीदी हो और एक नाम सुंदर प्रकार से देते श्री रामचरित्र मानस भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र के यहाँ विषय में यहाँ वर्णन की गई है हम जैसे भी सुंदर रहा चाहे दीदी हो लेकिन हमारा अगर चरित्र सुंदर नहीं है ना तो सब बेकार है हम कद को पढ़े रहा कद को लिखे पढ़े रहा लेकिन हमारा चरित्र अगर सुंदर नहीं है तो सब फोकट है आज ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज ये रामायण की सुंदर रचना करी है दीदी हो ये चरित्र निर्माण करे की कथा है बड़े बड़े संत मुनि जन पर कथेगा ज्ञानी वर ज्ञान की कथा है वैरागी वर वैराग्य की कथा है भक्त पर भक्ति के कथा है लेकिन हमारे गृहस्थ जीवन बरदाई दीदी हो ये है पारिवारिक कथा है सही होगा हम भक्त बने सकोगा भगवान के भक्त बने सको नहीं सकते हम भगवान के वैरागी बने भी नहीं सकते काबर हमारे परिवार है दई है दादा है बेटी है बहनी है नहीं का सास है ससुर है देरानी है जेठानी है हम परिवार ला छोड़ के निकले नहीं सकते हम गृहस्थ जीवन में जिया था हमारे सास ससुर देरानी जेठानी भाई बहनी सब भावे तो गृहस्थ जीवन का पारिवारिक कथा है एक ऐसा कथा है दादी हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ओकर चरित्र ला जतेक पुरुष है ओला अपन जीवन में उतारना चाहिए और जतेक दीदी बहनी नारी भावे एवं काकर ला वो सुर्पनखा के काकल कथे रामायण के हर जिनिस ला आदमी ला अपने जीवन में उतारना चाहिए नहीं का लेकिन आदमी को काकल ला उतारते रावण के ला शूर्पणखा के ला आज के समय में वही चीज उतारा थे अब इंस्टाग्राम फेसबुक में देखो ऐसा ऐसा वीडियो आते तो खाली शूर्पणखा बन के वीडियो आते सही होगा मोबाइल खोलवे ना इंस्टॉल करेगा चालू करवे खाली शूर्पणखा मन के खाली वीडियो का आज मर्यादा और संस्कार अंदाज जातेगा आदमी पूरा ससुर लड्डे के मुंह ढाकर नहीं है नहीं का मुंह ढाका ही आजकल ना लागे आज देरानी जेठानी के नहीं पटते सास ससुर के नहीं पटते भाई भाई के नहीं पटते काबर ये मर्यादा ला छोड़ा जाते भगवान के अमृत की कथा ला सुनत नहीं है लोगों के करते ये भगवान की कथा पर चरित्र निर्माण करे की कथा है दीदी हो हमार दाई दीदी माताई मला हमार बहिनी मला माता सीता जानकी जी के ऊपर चरित्र ला अपन जीवन में उतारना चाहिए कि कैसे ढंग से मतलब रहना है बहू बन के रहना है हमारे जो महतारी मन जो बहू चला चला माँ कौशल्या के अपन जीवन में उतारना चाहिए कि कैसा बहू कैसा चलाना है अपन घर के जो मुखिया है राजा दशरथ टाइप के अपन भूमिका निभाना चाहिए कि अपन परिवार ला अपन समाज में कैसा सकल बटोर के रखना चाहिए लेकिन आज मर्यादा संस्कार सब नाराज जाते आओ सुंदर प्रकार से राजा दशरथ महाराज के घर में माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आज गर्भ धारण जब करे लगी है दाई दीदी हो सकल लोक सुख संपत्ति छाए
जो न भगवान के नाव ला ले ले ये भवसागर ले तर जाते कथे ठीक है। एक घड़िया दो घड़ी दुनिया देखिया फिर भी चर्चा राम की कटे को मात्र राम आपका कहीं दिले दाई दीदी हो हमारे करोड़ों दुख कष्ट हर जाते हमारे कते पाप कर सकते हैं हमारे से दूर हो जाते क्षमा हो जाते नहीं का राम मंत्र कहीं दिले नहीं करते का राम आपका कहीं दिले तो कते दुख का दूर हो जाते कते। लेकिन आज के युवा आज के संत समाज आज के नर नारी नहीं मानते का अगर वो देखला मानत रही तो यहाँ कते अवसर भरे रही मानत तो ओमन नहीं राम के महिमा ला राम के नाम में कदर शक्ति है दिला तो तैया के वो डोगरी दे डोकरा भगवान नहीं होगा वो तैया के डोगरी दे डोकरा बाबा मन है राम के नाम के महिमा ला जानत रही लाई दी हो तब तो अपन अपन लोग लइका के नाम राम सबसे जोड़ के रखे ही आजकल के मन नाम कैसे रखते अपन लोग लइका के नाम पिंटू टिंकू बंटी नहीं का अब तैया के मन आज ले 50 साल 40 साल के जेकर उम्र हावे जेकर नाम सतराम पुनीत राम गैस राम आनंद राम पति राम सीताराम ऐसा प्रकार से नाम बाबा मन जानत रही भगवान के नाम ला ले नहीं सको तो का हो अपन लोग नहीं खाना बलाबो तो कम से कम राम तो नहीं डालबो नहीं हुआ संत राम की के जी नहीं आ तो बेटा संत राम कहाँ हंस रे आ तो बेटा पुनीत राम कहाँ हंस रे वर्गाम है नहीं वैसे पति राम पुनीत राम संत राम नाम के पैसे मन अबे नहीं आज ले 40-50 साल के नाव के लोगन मन के नाव राम शब्द जुड़ के नहीं वो तैया के डोगरी के डोगरा बाबा मन जानत जिंदाई दी हो राम के जो महिमा ला। लेकिन आज के युवा आज के संत समाज वो राम के महिमा ला नहीं जाने जो न राम के मंदिर बा नहीं का ओकर प्राण प्रतिष्ठा हुई कब वो 22 जनवरी 2024 नहीं का 22 जनवरी 2024 जो 55 साल से हम इंतजार कर रहे हैं आज वो राम के महिमा लगाई हो हमारा कौन कुछ मुसलमान भाई बनगल तब तो आज मंदिर के और झांक के देखते और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करे मुसलमान भाई मंडलों का देगा हम लोग गर्व होना चाहिए कि हम एक हिंदू लोगन हरन हम भगवान के पूजा पाठ करने वाला हरन आज वो राम के महिमा ला लोग नहीं जाने वो मर्यादा नहीं जाने वो संस्कार ला नहीं जानेगा जो न राम के नाव ला ले भवसागर ले तर जाते जा करते गाय दीदी हो और राम स्वयं राजा दशरथ के घर में जन्म लेके और स्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते सकल लोग सुख संपत्ति छाए जो न राम के नाम मात्र ले हम कहते दुख दूर हो जाते। आज वो राजा राम स्वयं जन्म ले जाते आज वहाँ अयोध्या में सुख संपत्ति नाना प्रकार के छाए पर लगते स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते गाय दीदी हो मंदिर महासभ राज ही रानी शोभशील तेज की खानी सुख जोत काल चली गय हो प्रभु प्रकट तो अवसर भय सुंदर प्रकार से माँ कौशल्या कई सुमित्रा राजा दशरथ सुख दुख से सुंदर अपन जीवन यापन करे लगे थे दाई दीदी हो। और कुछ दिन बीते के बाद कुछ समय बीते के बाद में वो समय आगे वो घड़ी आगे यही प्रभु प्रकट तो अवसर भय तुलसीदास महाराज लिखते कुछ समय बीते के बाद वो समय आगे जो समय में प्रभु रामचंद्र जी माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लेके समय आगे जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चार अरुआचर हर्ष जो राम जन्म समय तुलसीदास महाराज लिखते दाई दे रही हो वो समय आगे जो समय में राजा रामचंद्र जी संसार पर जन्म लेंगे सुंदर जो लगन और बार तिथि ये सब अनुकूल होए लगते
और एक गर्भ से, एक माता के गर्भ से एक पुत्र की पुत्री के जन्म होते हैं। लेकिन आज के समय में कहीं एक जन दुख हो गए नहीं का, और गर्भ धारण करने से माता बहिनी वाला कहीं हॉस्पिटल ले जाते तो जबरदस्ती पेट न खोल के ऑपरेशन करके लेकर निकाल देते। आज के समय में नॉर्मल जो बच्चा नहीं होते सब लोग कौन ला पूछ में ना तो खाली ऑपरेशन करे नहीं का। आज डॉक्टर मन लोग पैसा लूटे के करते आज चक्कर में आ गएगा। उस समय आते दाई दीदी हो योग समय में योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चार वरु आचर हर्ष युग राम जन्म सुख बोल। तो राम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार होंगे, जन्म हो के समय आगे। और कौन सा समय में जन्म होते, कौन सा समय है वो? अच्छा का के दिन जन्म होते राजा रामचंद्र जी का? कौन कौन जानता होगा? एक बार हाथ उठाओ तो। राजा रामचंद्र जी हाँ का के दिन जन्म होते, कति महीना में जन्म होते? का के दिन वो आते समय नहीं का? तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हवजीत अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति सीता घामा पावन काल लोक विश्राम। आज वो समय आगे दाई दीदी हो चैत महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म होते और सुंदर जन्म होते। मध्य दिवस अति शीतल घामा पावक काल लोक विश्राम। आज ऐसे समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म होते दाई दीदी हो कि चैत महीना में ना ऐसे घाम 10-11 बजे के 10-11 बजे ले दिन के ठंडा लागते नहीं का, और 12-1 बजे नहाने घाम लागते। लेकिन ये 5-10 साल के पहले यहाँ लागत थी, लेकिन अब ना चैत महीना में अभी बैसाख तक घाम लागत नहीं वो। अच्छा कौन कौन जानते हो कि सही में मोहाली ठंडा लागे कि कहाँ है? तुम्हारे जंगल एरिया है, नगर जंगल तुम्हारे एक तरह जंगल एरिया क्षेत्र हमारे ऊपर आवे हमारे गे रहे चातर राज कहाँ गे रहे ईश्वर भाई? बलौदा बाजार में पूछे मौहन जानते का? वो देखे होगा कि नहीं जाना की चादर राज के बारे मौहन का नहीं जाने। अब यदि तो मौहा मिलते चैत के महीना में मोहाली ठंडा लागते, सुबह 10-11 बजे ले ठंडा लागते और बेर 1-1:30 बजे पर लगते तक घाम लागते नहीं का। सुंदर वैसे दोपहर के समय में दाई दीदी हो सुंदर ठंडा हवा बहाते, वही समय में बढ़िया राजा रामचंद्र जी सुंदर जन्म ले आओ। एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज का लिखते हैं आओ एक छोटे से भजन के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण सुशीला साहू उप सरपंच ग्राम पंचायत गुरु भाषा और कोमल साहू और सुशीला साहू के तरफ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में 101 रुपये सदस्य होते भगवान से एक आपने कर भगवान वाला सदा सुखी तरह की सद्बुद्धि दे दीन दोगुना लाचार गुणनंदन के भंडार हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम सारी दुनिया बुराई जाए मोह माया बदला मिलाई जाए मोह माया बदला मिलाई जाए। सिया राम हो हरि नाम हो ताली बजा के जयकारा धीरे धीरे सिया राम
बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा, संग धीरे धीरे बोल। आओ निवेदन है समस्त माता बहनी के कथा लेकर ध्यान बल्ला एक बार दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा बोले लखन रामचंद्र की, बोले साधु दरबार की। अंगूर के रस को छूट लेते हैं और श्री राम के नाम में जो ताली में बजाएगा उसे कंजूस कहते हैं, उसे कंजूस कहते हैं। तो क्या कहता है बोले लखन के रामचंद्र की, और कहना है क्या सिया राम बोल हरे राम बोल हरि बता के